जो समझ पाएंगे। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। अगेन आई एम वेलकमिंग यू। कार्तिक मंथ में हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं। उसमें नाम है भागवत का प्रकाश, है ना, लाइट ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो कार्तिक मंथ में भागवतम का अध्ययन करने का बहुत महात्मा है। इससे हम पुनः अपने भगवान के साथ जो रिलेशन है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट 2 श्लोका देखा था और हमने देखा था कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जो है, जब वो जाने वाले थे जापान, तो वहां पे वो भागवत को लेके जाने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि वहां के ऑडियंस को प्रकृति यानी नेचर बहुत पसंद है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटो से नेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिया और उसमें जो फिलॉसफी है उसको मिंगल करके हमें प्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है कि कैसे और कैसे देखा जा सकता है। तो जो 3rd चैप्टर है, इसका जो मेन है वो है कि हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो पीछे उसके परम कारण भगवान को भी देखना चाहिए। द लॉ मेकर बिहाइंड द लॉज, इसका चैप्टर का व्यू है। तो आइए देखते हैं। पढ़ते पढ़ते हम प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूत्रे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो जैसा आप सब जानते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये 10वें अध्याय में के चैप्टर है 10th कैंटो, वहां से लिया गया है ना। तो हम 10th कैंटो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरह से बताते हैं कि आकाश में जो बादल हैं, है ना, घने घने ब्लैक ब्लैक बादल आए हैं और वर्षा ऋतु शुरू होने वाली और बिजली चमक रही है ना। और इस तरह से जो घनघोर तप ग्रीष्म ऋतु है जिसमें लोग बहुत ज्यादा झुलस रहे हैं, और जब बारिश का सुहाना मौसम देखते हैं तो सब बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ठंड और बहुत ही तृप्त महसूस करते हैं कि अब हमारे जो ताप है वो नष्ट हो जाएगा। तो हम भी सब भौतिक जगत में अनेक तापों से घिरे हुए हैं, है ना, दुख के सागर में है। तो भगवान की कृपा जब पड़ती है तब जीव जो है वही चीज फील करता, वही तृप्ति, वही सेटिस्फैक्शन फील करता है। जब हम फील करते हैं बहुत गर्मी में प्यास लगी रहती है तो हमें पानी मिल जाता है तो हम कितना सुंदर फील करते हैं, है ना। तो सेटिस्फैक्शन, तो वही सेटिस्फैक्शन हमें जब हम भौतिक जगत में अनेक दुख मिलते हैं हमको, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, कितने दुख मिलते हैं हमें, शरीर से, मन से, पड़ोसियों से कई चीजों से हमें दुखी रहते हैं। तो दुखी रहने से क्या होते हैं, हम इन दुखों को कैसे दूर करते हैं, जब भगवान रूपी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दूसरे अध्याय में देखते हैं, दिखा था हमने कि किस तरह से जो है जो सब जल है वो बारिश होती है, और वर्षा कहाँ कहाँ होती है, भगवान समदृष्टि करते हैं, सब जगह बारिश होती है। ये नहीं कि हाँ ये हमारा शत्रु है तो उसके घर में बारिश नहीं होगी, हमारे घर में बारिश होगी, ऐसा नहीं। भगवान हर किसी के घर में बारिश करते हैं। इवन समुद्र जो है जिस पर इतना पानी है फिर भी भगवान वहां उसके ऊपर भी बारिश करते हैं, इतने दयालु है भगवान, है ना। तो ये सब घास में भी जाती है, कठोर जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर भी वो वर्षा का जो है का जल वो भगवान देते हैं। अभी क्या होता है, तो सारा जल जगत जो है वो मूसलाधार बारिश से परिपूर्ण हो जाता है। तो सोचिए बहुत तपती गर्मी है और सुंदर घनघोर बारिश होती है तो कितना वो हमें राहत पहुंचाती है। तो यहाँ पे जो 3rd है, फिर उसमें एक और एनालॉजी दी गई है कि पूरे आकाश में बिजली से आकर्षित होकर प्रबल वायु द्वारा प्रेरित होकर बादल धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को ढक लेते हैं। आपने देखा है बारिश होने के पहले खूब घने घने बादल होते हैं और हवा के द्वारा इधर उधर ले जाए जाते हैं। देखा है आप लोगों में, कितने लोगों ने आपने देखा है ये चीज वर्षा ऋतु में? प्लीज अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके, सौम्या आप बता सकते हो, देखा है आपने ऐसा? राधिका ने भी देखा है, आरती हाँ ने? जी, हाँ, जब
देखा है ना? हम्म। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी लेके आइए कि खूब काले काले बादल हैं, लेकिन अपनी हवा जो है उनको कहाँ लेके जा रही है, कभी इधर लेके जाती जाती है, कभी उधर लेके चली जाती है। फिर क्या कहता है, धीरे धीरे सारे बादल को इकट्ठा करके एक साथ कर देती है। तो जिससे क्या होता है, पूरा जो आकाश है वो ढक जाता है। मतलब अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए तो पृथ्वी नहीं देख सकते, पूरा जो है ढक गया है। तो इसी तरह बता रहे हैं, और आवश्यकताग्रस्त लोगों की तुष्टि के लिए जल प्रदान करते हैं, क्योंकि लोग क्या है, अभी गर्मी से बिल्कुल परेशान है। उनको वर्षा ऋतु में मेघ से जल चाहिए, जिससे कि उनकी जो ताप है वो शांत हो सके। तो जब ये बारिश वाले बादलों को देखते हैं लोग, और चारों तरफ घनघोर एकदम ब्लैक ब्लैक बादल, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो कितना आनंद आता है। उसी तरह से जैसे क्योंकि उनको पता है कि अभी उनको जल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जल जो है हमारे जीवन का सार है। तो जब वो जल हमें तपती गर्मी के बाद मिलता है भगवान के बारिश के द्वारा, तो क्या होता है, जीव जो है बहुत ही राहत का महसूस करता है। और वो देखता है कि किस तरह भगवान जो है अनुकंपा करते हैं लोगों पर, और उनके तापों को शांत करते हैं वर्षा ऋतु में जल प्रदान करके। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको इंग्लिश में मीनिंग? श्लोका नंबर नहीं मेंशन किया है प्रेमा जी, माधि जी, आगे से श्लोका नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा, है ना? तो क्या अगर लोगों को आराम रहेगा कि वो पढ़ सकते हैं भागवतम का। हाँ ठीक है, यस, कोई पढ़ो तो इसको। मैं पढ़ूं माता जी? यस यस, प्लीज प्लीज। Attracted by electricity throughout the sky and driven by forceful winds, clouds gradually cover the surface of the earth to satisfy the needy people by supplying water, which is the substance of their life. The clouds bestow rain upon man as the mercy of the Lord, who is always kind to the needy living beings. यस, यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने बताया, एटमॉस्फेयर बताया ना, कि बारिश का एटमॉस्फेयर हो रहा है। लेकिन ये जल, बारिश, सब होता कैसे है? सूरज जो है वो अपनी प्रचंड तेजों से जल को जो है इवेपोरेट करता है, बादल बनते हैं, बादल में पानी आता है, पानी से वर्षा होती है। तो ये सब होता कैसे है? तो हम लोग बताते हैं हाँ ऐसे ऐसे हुआ, सूरज ऐसे आया, इवेपोरेशन हुआ, ये हुआ, क्लाउड बना, ये हुआ। लेकिन उसको भी कौन करता है, इसके बारे में हमें पता है ना? कि प्रकृति को, यानी इस नेचर को इस तरह से डिजाइन कौन करता है कि सारा वर्क हो रहा है और इतना सिस्टमेटिकली हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत बताती है इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है और वो अत्यंत दयालु है, हु इज ऑलवेज काइंड टू नीडी लिविंग बीइंग्स, है ना? जो हमारी आवश्यकताओं की भगवान सदैव सदैव पूर्ति करते हैं, है ना? हम उनकी भक्ति करें या ना करें, भगवान हमें क्या देते हैं? देखिए, ऑक्सीजन देते हैं, सूरज देते हैं, चांद देते हैं, बॉडी देते हैं, बॉडी में सारे सेंस ऑर्गन देते हैं। अगर भगवान ये सब प्रोवाइड नहीं करे तो हम कुछ कर सकते हैं? है ना? हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी लॉज हम देखते हैं ना, जैसे कि बारिश होना एक लॉ है? क्या लॉ है उसके पीछे? इवेपोरेशन सिस्टम, है ना? कैसे सन जो है वो इवेपोरेट करता है। सबने आपने साइंस पढ़ी होगी, 7th 8th में, 6th 7th 8th में पढ़ी है ना सब आप लोगों ने? हमारे जी। समय तो पढ़ाई जाती थी, आपके समय? आपके समय आप लोग पढ़ते हैं अनिष्का? जी माता जी पढ़े थे। पढ़ रहे ना? तो आप लोगों के समय भी ये लॉ है ना कैसे होता है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये नहीं पता। तो जब हम भागवतम, ये सनातन धर्म का आश्रय लेते हैं, तो हमें मूल तत्व जड़ के बारे में पता चलता है कि इन सब को क्रिएट करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले भगवान होते हैं। भगवान ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर किसी को ताप महसूस हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो उसको जल प्रदान करना। और जल ही जीवन है, सुना है आपने ना? जल ही जीवन है। कोई हमें ये एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे जल ही जीवन है? हम तो कोको कोला पी के भी रह सकते हैं, जूसेस भी माता पी लेंगे। तो हरे जल कृष्ण ही जीवन है कैसे?
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। जी, सोचो सोचो। हमारे लिए जीवन है, जैसा कि आपने बताया। हाँ, थोड़ा लोगों का चेहरा दिखा दो। माता जी, जल से हम हाँ हाँ हाँ, देखिए बच्चे बहुत साइंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा अनिष्का, आपके और बाकी सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो भाई। हम कुछ नहीं कहते हैं किसी को भी। कैमरा क्यों बंद करते हैं आप सब लोग? हम अपना कैमरा खोल के बैठे हैं। हमारी ऐसी शक्लें पता नहीं कैसी हुई पहने। आप इतने सुंदर सुंदर बच्चे अपने कैमरे बंद करके बैठ जाते हो। कैसे मत करो भाई, है ना। कुछ खा रहे हो, सो रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम ही तो हैं, सब देखा है ना। प्लीज कैमरा ऑन करिए, अच्छा लगता है। थैंक यू राधिका, है ना भाई। सब सारे के सारे बीटेक हैं, है ना। सारे के सारे साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं। कहाँ क्यों नहीं बता रहे? बताएं, कौन बताएगा? कैसे जल ही जीवन है, बोलते ना, ये बार बार बोलते हैं, वाटर इज लाइफ। हाउ? माता जी, मतलब हमारे जीवन में जो भी जरूरत होती है वो विदाउट वाटर का हम लोग जी नहीं सकते हैं। अधिकतर जो पार्ट होती है वो हमारे जल से रिलेटेड ही होता है। इनफैक्ट महादेव को जल चढ़ाने से लेकर जल पीने तक जितना भी है वो सब जल से ही होता है माता जी। ओके, चलो जी तो बोला। यस जी। माता जी, मतलब बच्चों को ये नहीं पता जल ही जीवन है, कोको कोला ही जीवन है? पानी माता जी कोका कोला। सोच के देखो मैंने कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सौम्या माता जी कुछ कहना चाहती है। कौन कौन? जल के बिना तो ऑफ कोर्स हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। इंसान खाने के बिना सरवाइव कर सकता है, पर पानी के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। नॉट सिंगल डे। स्क्रीन शेयर बंद करो प्रेमंजरी। हाँ, यस। एक दिन के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल है एक इंसान का, अगर उन्हें जल ना मिले तो। ये बात तो हम सुन रहे हैं ना। हाउ? हम भी तो यही बात बोल रहे हैं, जल ही जीवन है। हम कुछ अलग अच्छा, हमारा बॉडी सिस्टम काम ही करता है उस बॉडी तरीके से। सिस्टम काम नहीं कर सकता जल के बिना। यस, मतलब यही पॉइंट मैं पूछ रही हूँ कि आप सुन रहे हैं, आपने ये बात हमेशा सुनी ना, जल ही जीवन है। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बट हाउ? Because our body is made up of water, like 70% of our body is made up 70%, of yes. 70% of water. Yes, it is a 1 point. Very nice. And yes, Sugan. मतलब एक मेरे माइंड में भी लाइक कंटिन्यूअसली राधिका का पॉइंट ही चल रहा था। एंड ऑल्सो मतलब जैसे दे से कि यू नो वी आर मेड अप ऑफ 5 elements, water is one of them, and even earth is 70% water, and everything that we have। ये सब तो है, लेकिन मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये इसलिए है 75% वाटर है, बट हाउ? अगेन क्वेश्चन, हाउ जल इज जीवन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? समझ रहे हो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही? समझ रहे हो? इट्स ओके। यस, हमारे बॉडी में जरूरत होती है, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। इट्स ओके, लेकिन व्हाई जल इज जीवन? थोड़ा सोचो। मैं यही तो सोचने को कह रही हूँ आप लोग। मैं तो अभी 1 मिनट में बता दूंगी, क्लास खत्म कर दूंगी, आप लोग सुनोगे, फिर हरे कृष्णा अपने फिर मोबाइल से टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक शुरू हो जाएगा। कुछ सोचते समझते तो हम है नहीं। दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा आप लोग की माइंड में खुजली कर रहे हैं। हम लोग ये बात बहुत बार सुनते हैं, वाटर इज वेरी एसेंशियल, है ना, बचपन से पढ़ भी रहे हैं, जल ही जीवन है, लाइक दैट। इन हाउ? यस सुएक्षा। माता जी जो लाइफ इवॉल्व हुई है ना, वो वाटर से स्टार्ट हुई है। लाइक इनफैक्ट जो हमारे इनकारनेशंस हुए हैं वो भी सबसे पहले मत्स्य अवतार आए थे जो जल से ही हुए थे। नॉर्मल तो जो बताओ, लाइफ नॉर्मल बताओ। नॉर्मल मत्स्य हमें समझ में नहीं आता है। नॉर्मल बताओ। मेरी वाली माता जी थोड़ी हिंट आप दो, आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हो? इस सेंस में मुझे सर्वाइवल के सेंस में पूछना चाह रहे हैं, एकदम सिंपल कि व्हाई। माता जी तब तो फिर हम हर चीज के लिए जल पे डिपेंड है। हर लाइक चीज खाना जल पे बनाना, depend है, ठीक है। नहाना, सुबह
है। जब उठते हैं तब से ही शुरू हो जाते हैं। अभी समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे जीवन की हर पार्ट में जल है, राइट। बिना वाटर का अगर एब्सेंट कर दीजिए तो आप देखिए कुछ कर पाएंगे? एकदम अजीब सी लाइफ हो जाएगी ना बिना लाइफ के। आप ये सोचिए, अगर जल का बारिश नहीं होगा, अनाज उत्पन्न होगा? अगर नहीं। अनाज उत्पन्न नहीं हुआ तो आप बर्गर खाएंगे? नहीं। नो पास्ता, नो बर्गर, हाँ, नो चिली पोटैटो, नो पिज्जा, नो पार्टी, कैसे करेंगे? है ना, समझ रहे हैं? और बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जैसे सुगंधि बचाए 7 कितना परसेंट पानी है, हाफ तो पानी से भरा है ना, क्योंकि उसना जरूरी है। अगर लैंड ही लैंड रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, पानी ज्यादा चाहिए, है ना। अब समझ गए ना, यही चीज है। कैसे आप सर्कल समझ रहे हैं? अगर जल वर्षा होती है तो अनाज उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न होता है तो हम खाते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा, हमारे बॉडी में भी ज्यादातर पानी का पार्ट होता है ना, इसलिए बिना जल के हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए जल ही जीवन है। तो अब आप सोचिए, जब बहुत गर्मी पड़ती है उस समय जब बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जून जुलाई की गर्मी के बाद जब ठंडी हवा के बाद पहली बारिश होती है, कितना अच्छा लगता है ना। सबके सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं, है ना, पकौड़े वगैरह बनने लगते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत प्लेजर सा फील होता है, क्योंकि हम बहुत तपती गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वो वही उसी मौसम को बता रहे हैं। इस श्लोका को शेयर करो आप माता जी, श्लोका नंबर शेयर करो और श्लोका संस्कृत में शेयर करो, क्योंकि संस्कृत पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये 10 कैंटो का है, श्लोकास है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है, इसमें देखो शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि हमें नित्य स्मरण रखना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु है ना। भगवान को भूरी दा जना कहा, बहुत असीम दयालु है भगवान। क्यों दयालु है? क्योंकि भगवान हमारे नहीं प्रेम करने पर भी हमारे हमको प्रेम करते। हम नहीं प्रेम करते, हम कोई रेसिप्रोकेशन नहीं करते, हम उनको दिन भर क्रिटिसाइज करते हैं या भूल भी चुके हैं, है ना, और अपने जीवन में मस्त है। लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते और भगवान हमारा हमेशा पालन करते। दैट्स द डिफरेंट। तो हमें धूप लग रही है, तप रहे हम, हमें पानी की जरूरत है, तो भगवान क्या करते हैं? बारिश के रूप में हमें जल प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, सब जगह जो है जल से अलग अलग अनाज, फल, फ्रूट्स, है ना, वो उत्पन्न होते हैं। फिर हम उनको खाते हैं, जिससे कि हम अपने आप को तृप्त और संतुष्ट फील करते हैं। तो हम चाहे भगवान की भक्ति करें या ना करें, लेकिन भगवान उसको करते हैं। तो ये श्लोका है 10:24 श्रीमद् भागवतम। क्या है श्लोका? 10:24। इसका श्लोका हम पढ़ते हैं। साद्र नीलांबुद व्योम सविद स्तन इतुल नुभि अस्पष्ट ज्योतिराक्षन ब्रह्मो सगुणो भ्रवो। The sky was then covered by the dense blue cloud, accompanied by the lightning and the thunder. Thus the sky, its natural illumination, were covered in the same way that the spirit soul is covered by the 3 modes of material nature. अभी क्या हो रहा है? काले काले बादल आ गए हैं और वो पूरे आकाश में छा गए हैं, और पृथ्वी से जो सूर्य है वो दिख नहीं रहा है, आच्छादित हो गया है। उसी तरह से जब जीव भगवान को भूल जाता है और इस मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाता है, तो क्या होता है? वो अपने जो आत्मा है, स्पिरिट है, उसको भूल जाता है ना, और अपने आप को बॉडी मानता है कि मैं ये बॉडी हूँ, है ना, और फिर इल्यूजन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो अपना जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, ये अपना एग्जिस्टेंस भूल जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण का अंश हूँ, ये भूल जाता है ना। और इस मटेरियल वर्ल्ड में 3-4 नेचर में फंसकर वो अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त हो जाए। क्लियर हो गया? देखिए नेचर से कैसे फिलॉसफी को रखा गया। आपने भी देखा होगा, जब गर्मी के बाद बादल आते हैं, पूरे घने घने बादल आते हैं, वायु जो है उनको इकट्ठा कर देते हैं, पूरा ढक जाता है ना। लेकिन इसको 3 मोड ऑफ नेचर से जीव के जो स्पिरिट है वो कवर्ड हो गई, ऐसे हम नहीं देख पाते। लेकिन हम इसको श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं। सांद्र नील अंबुदा, नील अंबुदा,
और जब बादल होते हैं बारिश वाले तो कैसे होते हैं? ब्लू कलर के। कौन से कलर के होते हैं जिसमें बारिश वाले बादल होते हैं? काले। काले काले बादल। सौम्या ने देखा है। थोड़ा आप लोग भी नेचर को देखा करो, अच्छा लगेगा टीवी और स्क्रीन से बाहर निकल के। तो आप लोग भी देखोगे जो बारिश वाले बादल होते हैं वो ब्लू कलर के नहीं होते, वो ब्लैक कलर के होते हैं, है ना? ठीक ब्लैक। बारिश के बादल तो सुंदर, ठंडी हवाएं चलने लगती है, बस वो बहुत अच्छी लगती है। क्या बता रहे हैं कि ईश्वर निर्मित प्रकृति के नियम के प्रति हमारी घोर अवज्ञा के बावजूद भी भगवान हमारा भरण पोषण करते रहते हैं, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं। तो भगवान जो है इसलिए भरण पोषण करते हैं क्योंकि वो भगवान है, और वो जानते हैं कि जल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि ये हमारी प्यास बुझाती है और जल से ही अन्न उत्पन्न होता है, फिर बाकी चीजें डेवलप होती है। हमारा जो पृथ्वी है वो 3/4 भाग जल पर डिपेंड करता है, और भगवान ने क्या किया है? जल रखा है तो मीठा जल रखा है नहीं, उसमें नमक खारा बनाया है, राइट? अगर इतनी क्वांटिटी में जल रहेगा तो सड़ने लगेगा, है ना? उसमें नमक रहने के कारण सड़ता नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हमें भी कोई नुकसान या बैक्टीरिया नहीं डेवलप होता। देखिए भगवान कितना सुंदर व्यवस्था की है। ये कौन कर रहा है? ये सब भगवान कर रहा है ना? कोई चीज अगर क्रिएट की है तो एक क्रिएशन दूसरे क्रिएशन को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि एक क्रिएशन का जो वेस्ट होता है दूसरे क्रिएशन का वो प्रोडक्ट होता है। जैसे अभी देखिए एक पेड़ है और इंसान है। पेड़ जो है वो क्या निकालता है? कौन सी गैस रिवील आउट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आई एम सो सॉरी, ओके, राइट ना? और हम क्या लेते, इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, है ना? उसका जो वेस्ट है हमारे लिए जीवन है, और हमारा वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका जीवन क्या है? वो इनहेल क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे? तो प्रकृति को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक का दूसरे के साथ समन्वय रहता है, कोई एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये व्यवस्था इतने इंटेलिजेंट रूप में कौन कर रहा है कि इतना पानी देकर उसमें नमक डाल रहा है, खारा रख रहा है ताकि वो सड़े नहीं, राइट? तो इस तरह से जो क्रिएशन है वो कौन कर रहा है? वो भगवान ही कर सकते हैं। तो आजकल की शिक्षाओं में इस बात को कोई नहीं बताता कि इन सब को कर कौन रहा है ना? प्रकृति तो काम कर रही है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी माता जी ने बड़ा सुंदर लगाया है कि प्रकृति तो काम कर रही है 3 मोड्स ऑफ नेचर में, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, लेकिन इन स्त्रियों को, स्त्री रूपी प्रकृति को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रिएट कौन करवा रहा है? आज्ञा कौन दे रहा है? उसके पीछे कृष्ण है। इस कृष्ण की जानकारी सनातन धर्म में केवल दी गई, इसलिए हमारा जो धर्म है वो बहुत उत्कृष्ट है। अगर आप मूल यानी जड़ को नहीं जानेंगे तो यू नेवर रिस्पेक्ट द रियल आश्रय तत्व। हम फिर क्या करेंगे? हम इधर उधर आश्रय लेंगे, और जब आपको प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम है? जन्म, मृत्यु, ओल्ड एज और डिजीज। ये जब 4 प्रॉब्लम सभी के पास आएंगे, है ना? कौन कौन सी? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। इसको आप लिख लीजिए, ये मैं बार बार पूछ रही हूँ। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी? बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये आएंगी आपके पास। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? पूरे पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव आपको इन 4 चीजों से नहीं बचा सकता। ये केवल भगवान रक्षा कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा और ये एसेंशियल है आपके पास आएंगे, उस समय आप क्या करेंगे? आज स्किल्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आज के एजुकेशन में स्किल ओरिएंटेड बहुत है, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी स्किल ओरिएंटेड है, वैल्यू ओरिएंटेड स्किल नहीं, है ना? आज की शिक्षाओं में स्किल ओरिएंटेड हो रहा है, आपको स्किलफुल बनाया जा रहा है जिससे आप अर्निंग मनी कर सके, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड स्किल नहीं। तो स्किल रावण के पास भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन किया क्या? डिस्ट्रैक्शंस करता था, है ना?
लेकिन स्किल राम के पास भी थी, लेकिन उनके साथ क्या था, वैल्यू था। इसलिए क्या है, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? तो सनातन धर्म जो है स्किल्स भी देता है, साथ में वैल्यूज भी देता है। इससे पूरे जो वर्ल्ड है वो कंस्ट्रक्ट रहता है। लेकिन अगर हम विदाउट भगवान को, ये पीछे भगवान है, इनका नॉलेज नहीं लेते हैं और केवल ये प्रकृति वाला नॉलेज लेते हैं, तो क्या होगा, हम रावण बन जाएंगे, रावण मेंटेलिटी के होंगे। तो इसीलिए देखिए हर जगह हर चीज को हम पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन, स्काई पोल्यूशन, कोई चीज नहीं छोड़ा। और साथ में माइंड पोल्यूशन तो है ही। देख रहे हैं ना, स्किल विदाउट वैल्यू एंड स्किल विथ वैल्यू, बहुत डिफरेंस है। तो ये कैसे आता है, वैल्यूज अपने आप आते हैं जब हम अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं के साथ चलते हैं। यानी पहले जो चीजें बताई जाती थी, इतिहास हमारा रखा गया है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में रखा गया। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनको पढ़ना चाहिए, तब हमें अपनी वैल्यूज, अपने सिस्टम और अपनी सही चीजों को पता चले। जब हम इनसे जुड़ जाते हैं तो अपने आप सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो भगवान जो है इतने कृपालु हैं, जीव के एकमात्र आश्रय तत्व हैं, वो ही रक्षा कर सकते हैं, और हम उनको ही नहीं जानते तो पुकारेंगे कैसे। तो इसलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने सनातन धर्म को स्टैब्लिश किया, रीस्टैब्लिश किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, तो इनको वापस रीस्टैब्लिश करने से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। और जो लोग रीस्टैब्लिश नहीं करते, कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं, अपने आप जी रहे हैं, तो वो रावण टेंडेंसी में रहेंगे। अभी एक बहुत ही ज्यादा पता नहीं पॉपुलर हो रहा है भूत बनना, है ना, भूत बन रहा है स्कूल में वगैरह में, एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, भूत बनाए के चलते। हाँ। कौन सा एक्चुअली ये हेलोवीन होता है जिसमें ये फॉरेन कल्चर से आया है। हाँ, और ये बहुत तेजी से सोसाइटी बच्चे छोटे छोटे बच्चे भूत बन के घूम रहे। जहाँ राम और कृष्ण की भूमि है, वहां हमें भूत बनाने की शिक्षा दे रहे। और पेरेंट्स बहुत अच्छे से कई हजार रुपए खर्च करके मेकअप कर रहे हैं और उसको पार्टिसिपेट कराने के लिए भेज रहे हैं। तो क्यों कैसा कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्स को नहीं जानते। हम जब ऐसे अनऑथेंटिक ऑथराइज्ड सोर्स के पास रहेंगे तो वो हमें यही सब प्रोवाइड करने वाले हैं, और हम दिन भर इसी तरह भूत की तरह घूमते रहने वाले हैं। तो ऑलरेडी भूत हैं हम ऊपर से एक और भूत बन रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जल जो है, देखिए कितने सुंदर ढंग से उसको भगवान ऑर्गेनाइज करते हैं। सन के थ्रू वो इवेपोरेशन होता है पानी, और फिर वो बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होती है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? हाँ, क्या पूछा? श्रील प्रभुपाद, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हम भगवान को दिखा सकते हैं। तो उस समय क्या था, बारिश का मौसम था, काले काले बादल आकाश में छाए हुए। श्रील प्रभुपाद ने देखा कि देखो वो क्या है, तो बादल है। कौन से कलर के है? ब्लैक कलर के। क्यों ब्लैक है? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है लेकिन गिर नहीं रहा है। जब तक भगवान उसको निर्देशित नहीं करेंगे वर्षा नहीं होगी। देख पा रहे हो भगवान को? सब चीज व्यवस्था है, लेकिन जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी, इतना भरा हुआ बादल कई टन पानी से भरा है, लेकिन एक बूंद भी टपकने वाली नहीं है। दैट इज गॉड, दैट इज द शक्ति ऑफ गॉड। तो इस तरह से हम भगवान को ऐश्वर्य के रूप में चारों तरफ देख सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि हम छतों की टंकियों में, जो बारिश होता है उसके स्टोर करते हैं ना, छत पे टंकियां होती हैं, इसमें स्टोर करते हैं, फिर जरूरत होती है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरह से जो ये प्रकृति है, ये ईश्वर निर्मित है, ये अंधी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जो ये नेचर है, ये अपने आप काम नहीं करता, इसके पीछे भगवान का हाथ होता है। और ये कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है,
ये सब कुछ नियोजित होता है। तो जिस इसमें एक और एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद दे रहे हैं, जिस प्रकार राज्य के समस्त कानून के पीछे सदा कानून बनाने वाला होता है। अगर कोई लॉ है तो उसका मतलब है उसके पीछे कोई लॉ मेकर भी होगा, है ना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते से चराचरम हेतु नामने कांतेय जगद्वी परिवर्तते 17.40, है ना। मेरे अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। भगवत गीता में क्लियरली भगवान ने कहा। कोई कहे कहाँ लिखा है? 7.14 में लिखा है भगवत गीता में। आप जाके पढ़िए, क्योंकि हम पढ़े नहीं इसलिए बताते नहीं। लोग उसे कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्या प्रूफ है? भाई भगवत गीता लिखा है 7.14, पढ़ लीजिए। तो भगवान सीधे बोलते हैं कि ये जो डिवाइन प्रकृति माया है मेरी अध्यक्षता में काम कर, आई एम द बॉस और वो मेरी सर्वेंट है। इस तरह से जो प्रकृति है वो काम करती है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई हम बल्ब जलाते हैं तो उसका जो कनेक्शन है किससे होगा? बिजली घर से होगा, पावर हाउस से होगा, है ना। तभी तो हमारे घर में बिजली आ रही है। उसी तरह से जब भगवान के अध्यक्षता में जो है वो ये प्रकृति है काम करती है, अपने आप नहीं करती। और ये प्रकृति अंधी नहीं है ना, इसके निर्देशिता में काम करते हैं। अतः यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो हमें निरंतर भगवान की कृपा पर रहना पड़ेगा, भगवान को याद करना पड़ेगा। और भगवान को याद करने की विधि कलयुग में सबसे सिंपल है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मंत्र नहीं, आपको महामंत्र दिया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक माला उठानी है और मेडिटेट करना है। ये 1-2 माला अपने जीवन में करना शुरू कीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा? श्रीमती राधा रानी आपको प्रसन्न हो जाएंगी। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। तो इसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों को एक साथ बोला जाता है कि प्लीज प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी सेवा में एंगेज कीजिए, ताकि जब हमारा हार्ट जो प्योर हो जाता है तो हम ये प्रकृति के पीछे जो भगवान है उनको हम देख पाते। और अगर पोल्यूटेड रहेगा तो हमें दिखाई देगा, जैसे अभी पोल्यूशन है नोएडा में, दिल्ली में, तो हमें नहीं दिख रहा है सूरज ना। उसी तरह पोल्यूटेड हार्ट में भी भगवान दिखाई नहीं देते। और इस प्रकृति को अगर हम अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भगवान कहते हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो कोई कह सकता है भाई आप इस्कॉन वाले हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी ये सब कहते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा, नहीं जी कहा है। भगवत गीता के 7.14 श्लोक में कहा है, मेरी शरण में आए बिना आप इस मटेरियल वर्ल्ड से नहीं निकल सकते। एकदम क्लियर भगवान ने कहा है। चाहे आपका कोई बहुत बेस्ट बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका क्रिकेट का बहुत अच्छा आपका आइकॉन हो, कोई आपको बचा नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए अगर बुलाना ही है तो सही व्यक्ति को बुलाइए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब बोलेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए अकालिंदी माता जी है, प्रेम मंजरी माता जी है, ये लोग क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं। और आप लोगों को भी ये बताने की कोशिश करें कि आप लोग भी जैसे उन्होंने अपने जीवन में भगवान का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, उसी तरह आप भी अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा चीज है, तपती गर्मी है और बारिश में पूरा बादल आच्छादित है, जिससे कि सन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि जीव जो है जब वो भगवान को भूल जाता है, अपने स्पिरिट सोल को भूल जाता है और अपनी आइडेंटिटी जो है कैसे करता है? बॉडी के रूप में करने लगता है, तो प्रकृति के गुण में आ जाता है। अब बादल को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा ये बादल ने जैसे आकाश को ढक दिया है, ऐसे ही हमारा जो हृदय है वो प्रकृति के 3 के गुणों के द्वारा आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख पाता, है ना। हम क्रिएटर और बैक में किसी और को सोचते रहे। श्रील प्रभुपाद बस चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम के थ्रू आप सही आश्रय तत्व को ग्रहण कीजिए और मुसीबत में बुला के तो देखिए, आज भी हेल्प करते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।